बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन का अगला जो लेक्चर है उसमें हम वर्टिकल स्प्रिंग के बारे में बात करेंगे। पहले हमने पिछली वीडियो में हमने हॉरिजॉन्टल के बारे में बात की थी ना, ऐसे करके एक मैस लगा हुआ था और हमने कहा था कि नीचे जो है ना ये एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है। ठीक है, इसमें ये मैं मैस लगा देता हूँ। इसमें चूंकि ये एयर के अंदर है, हवा के अंदर ही ऊपर नीचे मूव करेगा, तो हम कह सकते हैं कि ये वैसे ही फ्रिक्शनलेस सरफेस है। बाकी दोनों की डिस्कशन बिल्कुल एक जैसी है। मैं आपको अगले पेज पे ज़रा वो बता देता हूँ थोड़ी सी तफसील के साथ, लेकिन वही आर्गूमेंट्स हैं, वही सारी चीज़ें जो इस्तेमाल होती हैं। ये देखें, ये आपका स्प्रिंग लटका हुआ, मैंने इसमें भी कोई मैस नहीं बांधा। इस केस में मैस ज़रूर बांधना पड़ेगा, बल्कि हॉरिजॉन्टल में भी मैंने शायद एक दो वीडियो पहले बताया था ना कि मैस बांधने का फ़ायदा ये होता है कि मूवमेंट जो है ना वो आपको ऑब्ज़र्व करना स्प्रिंग की आसान हो जाता है, क्योंकि मैस की वजह से मोमेंट लटकता है थोड़ा सा, फिर वो ऊपर जाता है उसकी मूवमेंट, फिर वो नीचे आती ऊपर जाती, तो वो मूवमेंट ऑब्ज़र्व करना आसान होता है। अगर मैस ना हो तो स्प्रिंग बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे जाता है, तो फिर हम उसको ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते। तो अब देखें, जब मैं वेट बांधूंगा ये स्प्रिंग हमारा यहाँ पे आ गया, ये मैंने मैस लगा दिया। अब जब मैं फिर वेट बांधूंगा ना तो इस पोजीशन पे थोड़ा बहुत हिलने के बाद वो सेट हो जाएगा। तो ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, या इसे मीन पोजीशन भी आप कह लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं जब इस स्प्रिंग के ऊपर यहाँ एक एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूँ, हाथ से इसको नीचे को खींचूंगा, तो क्या नतीजा निकलेगा कि स्प्रिंग और लटक जाएगा और ये मास यहाँ पे आ जाएगा। अब ये जो फ़र्क पड़ा, जितनी एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट हुई, ये फोर्स की वजह से, इसको हम एक्स कहते हैं जी, जैसे कि हमने पहले कहा था। ठीक है, तो अब वो सारी की सारी जो आपने चीज़ सीखी थी, लॉजिक सीखा था, उससे आपको पता है ना कि फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो ये वही लॉजिक है, वही चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये है कि स्प्रिंग उसी तरह, जब आप फोर्स लगाई, ये आ गया, फिर आप स्प्रिंग को छोड़ेंगे तो स्प्रिंग फिर ऊपर को जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, फिर वो नीचे को आएगा, थोड़ा खुलेगा, फिर वो ऊपर को जाएगा तो टाइट होगा। तो ये जो उसकी ऊपर नीचे ऊपर मूवमेंट है वो इस केस में होगी, बजाय के पिछले वाली वीडियो में इधर को जाता था फिर वापस आता था, फिर इधर को फिर इधर को। इस केस में वो ऊपर नीचे होगा और बिला आखिर फिर वो अपनी इस पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे आकर रुक जाएगा। ठीक है ना, ये हॉरिजॉन्टल केस में भी उसकी भी मीन पोजीशन थी, उस पर आकर रुक गया था। इस केस में भी मीन पोजीशन पे आकर रुक जाएगा, कोई फ़र्क नहीं है, सारी वही डिस्कशन है। अब मैं आपको ना एक छोटा सा एक वीडियो क्लिप दिखाता हूँ, उसमें आप देखेंगे कि उस बंदे ने ना बड़ा अच्छा इक्विपमेंट लगाया हुआ। वो बंदा क्या करता है कि आ, ये जो उसका स्प्रिंग है ना, इधर उसने कोई इक्विपमेंट लगाया हुआ, और उसकी उससे ना वो साउंड वेव्स या कुछ एक ऐसी चीज़ को निकलती है, तो इसे वो टकरा के वापस आती है, उसको नोट कर लेता है। अब जब स्प्रिंग ऊपर नीचे होता है ना, ऊपर को जा रहा है, फिर स्प्रिंग नीचे को जा रहा है, ये ऊपर को जा रहा है, तो मैस भी ऊपर नीचे होगा, तो फिर ये जो वेव्स है ना वो कंप्रेस होंगी ना और एक्सपेंड होंगी इस तरह के। जब ये नीचे को आएगा, यहाँ पे पहुँचेगा, तो ये वेव छोटी सी होगी, मतलब छोटी सी मेरी मुराद ये है कि इससे निकलेगी, टकरा के वापस आ जाएगी। अच्छा, अगर ये चीज़ बॉल ऊपर को गई होगी, तो यहाँ पे से जो, इसको मैं ज़रा येलो कलर करता हूँ ज़रा, ये ऊपर गई, टकरा के वापस आ गई। जब ये स्प्रिंग ऊपर होगा, कंप्रेस हुआ होगा, सॉरी, ठीक है,
तो इस वेव को ट्रैवल ज़्यादा ऊपर करना पड़ेगा, फिर टकरा के वापस आएगी ना। तो ये जो आला है ना, ये इस तरह डिस्टेंस मेजर करता है, तो फिर वो नोट करता है कि ये आ, किस तरह इसका ग्राफ बनता है। तो फिर वो आला जो है ना, वो साथ में ग्राफ बना देता। तो वो ग्राफ में दिखाऊंगा कि वो साइनोसाइडल साइन वेव होगी, क्योंकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के बहुत पहले टॉपिक्स में। तो वो इक्विपमेंट जो है ना, वो आपको प्रैक्टिकली दिखा देता है कि वाकई ये भी जो मूवमेंट है ना इसकी, ये ऊपर नीचे, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है वर्टिकल केस में, उसकी एक्चुअली वो जो वेव बनती है ना, वो साइन वेव बनती है। वो आपको ना इक्विपमेंट दिखाता। तो मैं वो वीडियो आपको अभी उसका क्लिप दिखाता हूँ। ये देखिए एक सिस्टम लगा हुआ है, वो स्प्रिंग वर्टिकली वो उसके साथ वेट लगा हुआ है, साथ ही एक कंप्यूटर पड़ा हुआ है, नीचे एक डाटा लॉगिंग इंटरफेस है, और ये जो साथ है ये जो चीज़ पड़ी है ना, इससे साउंड वेव्स निकलती हैं। ये साथ डाटा लॉगिंग इंटरफेस है, साउंड वेव्स निकलती हैं, इससे निकल के ऊपर वेट से टकराती हैं, टकरा के नीचे आती हैं। तो वहाँ से फिर इंफॉर्मेशन जो है वो डेटा लॉगर में चली जाती है, डेटा लॉगर उसे कंप्यूटर के अंदर रिकॉर्ड कर लेता। अब देखें जो ही वेट ऊपर नीचे हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, तो उसका वो ग्राफ बनता जा रहा है कंप्यूटर के ऊपर। ये देखिए साइनोसाइडल वेव है। अब हम देखते हैं कि इनके ग्राफ्स क्या होंगे। डिस्प्लेसमेंट देखेंगे कि मेन पोजीशन से कितना दूर है, वेलोसिटी जिसे हम स्पीड भी कहते हैं, और एक्सेलरेशन जो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। मुझे थोड़ी सी ज़रा जगह ज़्यादा चाहिए, मैं चूँकि यहाँ पे मैंने टाइटल सा लिख दिया है, तो मैं अगले पेज पे कर। जब स्प्रिंग जो है पूरा नीचे को खिंचाव था, या इधर को पूरा खिंचाव था, यानी कि वो अपनी मेन पोजीशन से दूर गया होता, मैक्सिमम जितना आपने खींचा होता। अच्छा, उस वक़्त जो डिस्प्लेसमेंट है वो देखें मैक्सिमम होती है, ठीक है ना। यानी कि जो भी इसकी मीन पोजीशन है, फ़र्ज़ करें कि इसकी मीन पोजीशन इधर है, इसकी मीन इधर है मिसाल के तौर पे, तो ये वहाँ मीन पोजीशन से मैक्सिमम एक्स होता, ठीक है, एक्स डिस्टेंस है। तो ये बहुत ज़्यादा यानी कि मैक्सिमम पे है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि जब स्प्रिंग जो है इसको हम छोड़ते हैं, दो तीन सिचुएशंस या स्प्रिंग की सिचुएशंस जो कि मतलब मैक्सिमम एक्सट्रीम है वो डिस्कस करेंगे, फिर हम ग्राफ को बाकी जो है ना वो एक्स्ट्रापोलेट करेंगे। अच्छा, दूसरी पोजीशन ये आती है कि जब स्प्रिंग अपनी नॉर्मल पोजीशन पे होता है, आप इसे छोड़ते हैं, ये नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता, ठीक है, लेकिन रेगुलर सा, जैसे कि छोड़ के वापस अपनी स्प्रिंग अपनी पोजीशन पे आ गया, आपने इसे छोड़ा, जैसे यहाँ था, इसको छोड़ा, ये वापस यहाँ पे आ गया, इसको नीचे से छोड़ा, ये वापस अपनी मेन पोजीशन पे आया। एक वो कंडीशन होगी, और एक ये होगी कि जब वो कंप्रेस हुआ हो, इस केस में वो मेन पोजीशन से ऊपर आ गया, और इस सिचुएशन में वो मेन पोजीशन से वापस स्प्रिंग दबा हुआ लेफ्ट को आ गया, ठीक है। अभी हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, इस केस में एक्स ज़ीरो है, इस केस में भी ज़ीरो है, और इसमें केस में क्या है, एक्स को फर्स्ट को हम ये ले रहे हैं डिस्टेंस, तो एक्स को हम नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि नेगेटिव सिर्फ और सिर्फ ये जाहिर करने के लिए है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जब हमने खींचा था यहाँ पे, तो इधर को आया ये पॉजिटिवली, तो जब यहाँ पे आया ज़ीरो, और उसके बाद ये वापस जब इधर को गया, ये खिंचा हुआ है, नॉट खिंचा हुआ, दबा हुआ है, तो ये हम नेगेटिव डायरेक्शन लेते हैं। तो नेगेटिव को शो करने के लिए ये हमें साइन लगा रहा हूँ,
नेगेटिव डायरेक्शन कह लें या कहें कि दूसरी तरफ जा रहा है मीन पोजीशन से, तो उसको शो करने के लिए नेगेटिव साइन ले रहा हूँ। मेरा ख्याल ये ज़रा ज़्यादा आसान बात है। तो इस पोजीशन में डिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम है, इसमें डिस्टेंस जो है वो ज़ीरो है, और इसमें भी पूरा दब गया ना, जितना भी दब सकता था, लेकिन डायरेक्शन मुख्तलिफ है, तो इसमें फिर दोबारा से ये। अब आपको पता है कि जो ग्राफ बनता है वो इनका ये थोड़ा सा मैंने इनएक्यूरेट बनाया, लगता है कि यहाँ पे आके मैक्सिमम है, लेकिन मेरी इंटेंशन ये नहीं थी। मेरा ख्याल है मैं इसको दोबारा से बना देता हूँ। और इसी तरह जब ये यहाँ से दबा हुआ पूरा जब वापस जाएगा ज़ीरो पोजीशन पे, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो, तो ये ग्राफ फिर ऐसे जगह मिल जाएगा आगे। ठीक है, अब ये तो सीधी सादी चीज़ थी। अब हम देखते हैं वेलोसिटी को। किसको देखते हैं? इसकी स्पीड को, वेलोसिटी को। जब यहाँ पे आपने उसे पकड़ा हुआ है हाथ से, अभी आपने छोड़ा नहीं है, तो अभी आपने एकदम जब छोड़ते हैं उसे, जो पहला लम्हा या पहला मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड होता है छोड़ने से ज़रा पहले का, उस वक्त तो उसकी स्पीड ज़ीरो होती है ना। ठीक है, अब चूंकि इसकी जो वेलोसिटी है या इसकी जो स्पीड है, उसकी डायरेक्शन भी मीन जो पोजीशन है इस डायरेक्शन में ना इसकी, ये देखिए, अगर मीन पोजीशन से कोई चीज़ इस तरफ हो, उसे हम इस तरफ वो मूव कर रही हो, उसकी डायरेक्शन इस तरफ हो, उसे पॉजिटिव ले लेते हैं। अगर वो मीन पोजीशन से इस तरफ हो तो उसे नेगेटिव लेते हैं। तो इसकी वेलोसिटी, जब आपने इसे बिल्कुल छोड़ने से एक मिली माइक्रो सेकेंड पहले की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल एक छोटी सी टाइम की जो एक होती है क्वांटिटी, उस वक्त देखें तो ये बिल्कुल ज़ीरो है। ठीक है, जब आप उसे छोड़ते हैं और ये इसकी स्पीड बढ़ना शुरू होती है, और बढ़ते बढ़ते फिर एक लम्हा ऐसा आता है कि उसकी जो है वो जो है, जब ये इधर पहुंचता है तो उसकी स्पीड मैक्सिमम होती है। ठीक है जी, उसकी स्पीड क्या होती है? मैक्सिमम होती है। तो ये मैं मैक्सिमम स्पीड बना लेता हूँ। अच्छा, जब उसके बाद ये स्प्रिंग इस डायरेक्शन में ही जा रहा है और पूरा दब गया है, यहाँ पे आगे, अब यहाँ से आगे जाके दबना शुरू होता है ना, यहाँ से आगे जाके दबना शुरू होता है ज़ीरो से साइड पे। जब ये बिल्कुल एंड में जाके पूरा दब जाता है, दब के रुक के इसने डायरेक्शन चेंज करनी ना, वापस इसने इधर को आना है, तो आने से एक मिली माइक्रो सेकेंड पहले जो इसकी स्पीड है वो ज़ीरो हो जाएगी ना, रुक जाएगा वहाँ पे, तभी तो वो वापस इधर को आएगा, डायरेक्शन बदलेगा। तो इस मौके पे आके उसकी जो है वो दोबारा ज़ीरो होगी। तो ग्राफ क्या बनेगा? ठीक है, अच्छा जी, अब हम लेते हैं एक्सेलरेशन को। ये इसको लेबल कर दूं, ये उसकी डिस्प्लेसमेंट है, ये उसकी वेलोसिटी है। अब मैं एक्सेलरेशन की बात कर लगा हूँ। जब छोड़ने लगे हैं तो एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है ना, तो शुरू में तो रेट ऑफ चेंज जब जो ही छोड़ते हैं मैक्सिमम होता है, लेकिन जो जो स्पीड बढ़ना शुरू होती है और एक यहाँ पे पहुँचेगा ज़ीरो पे, तो फिर रेट ऑफ चेंज यहाँ पे पहुँच के ज़ीरो जाता है, यहाँ पे मैक्सिमम होता है, नहीं कि एकदम डायरेक्शन चेंज करता है और वो स्पीड बढ़ाना शुरू करता है, ज़ीरो से 1 2 3 4 5, जैसे भी मोटरसाइकिल ले लें, गाड़ी ले लें, तो शुरू में एक्सेलरेशन मैक्सिमम होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता, जैसे आप गाड़ी है, आपने इशारे पे खड़े किया, आपने इशारा खोला, आपने भगानी शुरू की गाड़ी, अब 60 किलोमीटर्स की लिमिट है, तो जो ही आप गाड़ी चलाते हैं एकदम, तो क्या होता है कि उसकी पहले स्पीड तो ज़ीरो, फिर 1 2 3 4 5 किलोमीटर, तो स्पीड तो उसकी बढ़ती है। ठीक है, फिर 60 पे जाके अगर आप इशारे की पाबंदी करने वाले हैं स्पीड लिमिट की, तो आपकी 60 पे जाके आप उसे कंट्रोल कर लेंगे, आगे नहीं जाने देंगे।
लेकिन जब 60 की स्पीड मैक्स हो जाती है अचीव, तो आपकी फिर स्पीड तो चेंज नहीं ना होती, फिर उसकी एसेलरेशन तो ज़ीरो हो जाती है। लेकिन जो ही आप मोटरसाइकिल चलाना शुरू करते हैं, गाड़ी इशारे से एकदम निकालते हैं, तो उस वक्त एसेलरेशन मैक्सिमम होती है। अब चूंकि एसेलरेशन होती इस डायरेक्शन में है, तो इसको भी आप नेगेटिव क्वांटिटी शो करते हैं और मैक्सिमम क्वांटिटी शो करते हैं। ठीक है, जब यहाँ पे पहुँचता है ज़ीरो पे एसेलरेशन, चूँकि स्पीड मैक्सिमम है तो एसेलरेशन ज़ीरो हो जाती है, और एसेलरेशन ने बाद में डायरेक्शन बदलनी, वो मैं ज़रा यहाँ एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पे पहुँच के उसकी एसेलरेशन ख़त्म हो जाती है, क्योंकि स्पीड मैक्सिमम हो जाती है। जितनी स्पीड होनी होती बाद में, तो आपको पता ना, इसके बाद यहाँ तो स्पीड कम होना शुरू होगी। इस पॉइंट के बाद देखें स्पीड नीचे से कम होना शुरू होगी ऐसे करके। तो स्पीड कम हो रही है, तो एसेलरेशन का जो इम्पैक्ट होगा इस पॉइंट के बाद, उसको मैं बाद में बताता हूँ। लेकिन यहाँ पहुँच के तो जब स्पीड मैक्सिमम होगी उसके बाद कम हो रही है, इसका मतलब ये है कि एसेलरेशन जो है क्या होगा, इस पॉइंट पे वो ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, अब जब यहाँ पे अब इस पॉइंट के बाद उसकी जो एसेलरेशन जो है ना, वो नेगेटिव डायरेक्शन में जाना शुरू कर देती है। नेगेटिव से मुराद, सॉरी, मेरा कहने का मतलब ये है कि इसकी एसेलरेशन जो है ना, नेगेटिव मुझे कहना नहीं चाहिए, क्योंकि नेगेटिव का हमने डिसाइड किया था कि जब चीज़ इधर मूव कर रही हो पॉजिटिव, इधर मूव करे तो नेगेटिव। इससे मेरी मुराद यहाँ पे नेगेटिव नहीं कहना चाहिए, मैं अल्फाज वापस लेता हूँ। कहना ये चाह रहा हूँ कि इस पॉइंट के बाद उसकी एसेलरेशन जो है ना वो ख़त्म होती है, ख़त्म नहीं होती बल्कि वो क्या कहना चाहिए, स्पीड जो कि कम हो रही है, तो उसकी एसेलरेशन की डायरेक्शन से मेरी मुराद है कि वो एसेलरेट करने की बजाय चीज़ डिसलरेट करती है। मैं ये शायद बेहतर लफ्ज़ है जो मुझे ज़हन में आया। वो चीज़ जो है ना वो डिसलरेट करती है, यानी कि उसकी अब वो जैसे 60 के बाद आपने फिर उसे रोकना है मोटरसाइकिल को या गाड़ी को, तब उसकी स्पीड कम करते हैं ना। एग्जैक्टली तो यहाँ पे पहुँच के फिर वो गाड़ी डिसलरेट करना शुरू करती है। यहाँ पे पहुँच के यहाँ से आगे जाके स्प्रिंग जो है ना वो डिसलरेट करना शुरू करता, और ये फिर यहाँ पे पहुँच के उसकी जो है वो मैक्सिमम हो जाती है, क्या चीज़, डिसलरेशन। और उसके बाद फिर आगे ये मैं इसको डिसलरेट करने को दोबारा बताता हूँ कि इस जगह पे एसेलरेशन जब वो चलना शुरू हुआ इधर को, तो एसेलरेशन जो है ना वो मैक्सिमम है। जो जो स्पीड बढ़ेगी एसेलरेशन कम होती जाएगी। यहाँ पे पहुँचेगा एसेलरेशन ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि स्पीड मैक्सिमम हो गई है। अब उसने स्पीड ने क्या मतलब, इससे आगे बढ़ना नहीं, बल्कि स्पीड आपको पता कम हो रही है। यहाँ इसके बाद जब स्पीड अब कम होना शुरू हुई, तो गाड़ी की एसेलरेशन जो है वो ज़ीरो के बाद दोबारा होना शुरू होती है, लेकिन उसको डीसेलरेट कहते हैं, क्योंकि अब वो इट्सल्फ एक नेगेटिव चीज़ है। एसेलरेशन की जो नेगेटिव चीज़ है वो डीसेलरेशन है। इस वजह से ग्राफ जो यहाँ से ना वो उल्टी डायरेक्शन में जाना शुरू हो रहा है। एक तो उल्टी डायरेक्शन की वजह ये है। दूसरी बात ये है कि जो डीसेलरेशन है उसने बेसिकली आपको रोकना है, और उसने बाद में एक्चुअली आपको इधर को लेके आना है। एंड में तो रिजल्ट ये होगा ना। तो इसलिए भी आप कह सकते हैं कि मैं इसको इधर ग्राफ को यहाँ पे पॉजिटिव साइड पे लेके आ रहा हूँ, लेकिन प्राइमरीली रीज़न ये है कि जब यहाँ एसेलरेशन का ये यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ जो है, अगर वो हमारे ग्राफ के नेगेटिव में आता है, तो उसके बाद जब डीसेलरेशन शुरू होगी तो कॉमन सेंस है कि वो फिर वो इस डायरेक्शन में आएगा, ग्राफ की पॉजिटिव डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि ये वाला पोर्शन एसेलरेशन का, और उससे आगे ये वाला पोर्शन जो है ना, आगे जहाँ तक जाएगा ज़ीरो नहीं होगा, ये डीसेलरेशन का। डीसेलरेशन क्या होती है, नेगेटिव एसेलरेशन। इस वजह से ये ग्राफ इधर से अब इधर को आ गया। वैसे भी ये ग्राफ को मैं यहाँ से ऐसे तो नहीं चला सकता था, तो ये इधर को आ गया। तो ये आपने नोट किया कि तीन चीज़ें हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एसेलरेशन या डीसेलरेशन। उनका मैंने ग्राफ बना दिया, आपको क्लियर हो गया। हाँ, बुक में गालबन नहीं है, लेकिन ये है कि
इस सिस्टम की सिंपल हार्मोनिक मोशन के सिस्टम को समझने के लिए मेरा ख्याल ये ज़रूरी था कि आप ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट को समझें, देखें कि क्या क्या होता है, ताकि आपको स्प्रिंग की मूवमेंट समझने में आसानी हो। अब मैं ना जब मैं इस टॉपिक के लिए बाद में जब वीडियोस वगैरह और भी ढूंढ रहा था, रिसर्च कर रहा था, तो मुझे एक और वीडियो मिली जो बड़ी अच्छी वीडियो है। वो मैं आपको दिखाता हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग सी वीडियो है, क्योंकि वो कुछ चीज़ों की रेपिटेशन है, लेकिन चूँकि एक नई वीडियो है तो आपको मेरा ख्याल है वो इंटरेस्टिंग लगेगी। उसमें बेसिकली दोबारा से ये वाला जो स्प्रिंग है ना, ये लेते हैं और उसमें वो प्रूव करते हैं कि बड़े सादा और क्रूड से तरीके से कि इसका जो मूवमेंट जो होती है ना, ये मैस लगा हुआ है और ये ऊपर और ये नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, ये ऐसे कम होता जाएगा, फिर ऊपर ये नीचे, फिर ऊपर ये एक वक्त तक नहीं रुक जाएगा। तो इसका जो ग्राफ ऐसे बनता है, वो कैसे बनता है, वो कैसे शो करते हैं, वो देखें, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये MIT फिज़िक्स डेमो, ये MIT टेक टीवी, ये MIT एक बड़ा अच्छा एक इंस्टीट्यूट है अमेरिका में इंजीनियरिंग का, उसकी ये लग रहा है कि वीडियो है। ये सारे अगेन जो कॉपीराइट्स हैं, जो सारा कुछ है वो MIT का है, सारे क्रेडिट्स उनके हैं। इसमें देखें स्प्रे पेंट ऑसिलेटर उन्होंने कहा है, उसमें देखें क्या करते हैं। उसमें वो सेटअप बनाते हैं कि ये देखें आपके सामने ना ये लगा हुआ है स्प्रे पेंट का कैन है, वो कैन स्प्रिंग के साथ लगा है, ऊपर नीचे मूव करेगा, और ये ब्राउन सी चीज़ पीछे ये पेपर का रोल है, और ये बंदा स्प्रे पेंट को चेक कर रहा है अभी कि ठीक काम कर रहा है नहीं कर रहा। उसके बाद स्प्रे पेंट को ऊपर नीचे करेगा, स्प्रिंग ये एक तरह से वेट है ना, स्प्रे पेंट एक वेट है। उसके बाद ये पेपर को रोल कर रहा है, उधर से खींच रहा है, तो पेपर जो है ना वो एक तरह से ग्राफ है, और वो टाइम के ऊपर बता रहा है कि जो स्प्रिंग की मोशन है वो देखें कैसा ग्राफ बनाती है, वो ही देखें जो हमने साइन वेव बात की थी वही बनाती है। तो ये बड़ी अच्छी डेमो थी। अगर आपको देखने में मुश्किल हो तो आप खुद भी ये इस नीचे लिखा हुआ है MIT फिज़िक्स डेमो, आप ख़ुद से सर्च करके इसको ज़्यादा तफसील से देख सकते हैं, या अगर कोई क्लियर ना हो किसी वजह से तो आप ख़ुद भी YouTube चला के देख सकते हैं, ढूंढ के देख सकते हैं। मे बी और भी गूगल वगैरह के ज़रिए और भी किसी YouTube के अलावा किसी और जगह पे भी ये वीडियो मिल जाए, लेकिन आई होप कि आपको क्लियर हो गया। आपका वैसे कॉन्सेप्ट ये पहले है तो सही, लेकिन अच्छा है ज़रा दोबारा से एक और तरीके से आप इसका जो है ना प्रूफ देख लें। तो इसके साथ ही इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। ये स्प्रिंग वाला जो टॉपिक है ना, ये ख़त्म करते हैं, और अगली वीडियो में हम क्या करेंगे कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो बुक में एक एग्जांपल उन्होंने पेंडुलम की दी हुई है ना, सिंपल पेंडुलम की, तो उसके बारे में बात करते हैं। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।